सोचिए, अगर सरकारी दफ्तर में किसी का काम समय पे होने की गारंटी मिल जाए तो। आज हम एक ऐसे ही कानून को समझने की कोशिश करेंगे जो सरकारी देरी को खत्म करने और आम लोगों को अधिकार देने के लिए बनाया गया है। सरकारी दफ्तरों में ये जुमला शायद हम सबने कभी न कभी सुना ही होगा, फाइल चलत है। ये एक ऐसा जवाब है जो उम्मीद से ज्यादा निराशा देता है, एक कभी न खत्म होने वाले इंतजार का सिंबल है। लाल फीताशाही, अंतहीन देरी, जवाबदेही की कमी और भ्रष्टाचार, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो दिक्कतें हैं जिनसे हम सब सरकारी दफ्तरों में दो चार होते ही हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक कोशिश हुई, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी कमी थी। इस कोशिश का नाम था सिटीजन चार्टर। अब सुनने में तो ये आइडिया बहुत अच्छा था, जैसे किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड हो जिसमें लिखा हो कि कौन सा काम कितने दिन में हो जाएगा। तो फिर ये पूरा सिस्टम फेल क्यों हो गया? जवाब इसी स्लाइड में है। देखिए, वादा तो कर दिया कि काम इतने दिन में हो जाएगा, पर अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कोई सजा नहीं, कोई जुर्माना नहीं। मतलब ये एक ऐसा वादा था जिसके पीछे कोई ताकत ही नहीं थी। और फिर इसी सबसे बड़ी कमी को दूर करने के लिए आया एक असली गेम चेंजर, एक ऐसा समाधान जिसने वादे के पीछे असली ताकत दी। जी हाँ, ये है वो कानून, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये सिटीजन चार्टर की उस सबसे बड़ी खामी का सीधा सीधा जवाब था। इस कानून की पूरी ताकत बस इन 3 सीधी साधी बातों में है। कौन सी सर्विस मिलेगी, कितने टाइम में मिलेगी और उसके लिए कौन सा ऑफिसर जिम्मेदार होगा। सब कुछ साफ साफ पहले से तय। अच्छा, इस कानून को और अच्छे से समझने के लिए ना, चलिए इसकी तुलना एक बहुत ही पॉपुलर कानून से करते हैं, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। इस टेबल में जो सबसे मजेदार बात है वो है इन दोनों के बीच का फर्क। देखिए, आरटीआई है जानकारी पाने के लिए, जबकि लोक सेवा गारंटी एक्ट है काम करवाने के लिए। और सबसे बड़ा अंतर, आरटीआई में जो जुर्माना लगता है वो जाता है सरकारी खजाने में, लेकिन इस एक्ट में जो हर्जाना लगता है वो सीधा उस नागरिक को मिलता है जिसका काम रुका हुआ है। और ये जो शब्द है ना, हर्जाना, यही इस कानून की जान है। ये कोई फाइन नहीं है जो सरकार की जेब में चला जाए, नहीं, ये है मुआवजा जो सीधा नागरिक को मिलता है, उसकी परेशानी, उसकी भागदौड़ के लिए। मजाक में लोग इसे चप्पल घिसाई फीस भी कहते हैं, और ये पैसा सीधा नागरिक के पास जाता है। तो सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, पर सवाल ये उठता है कि असल में ये गारंटी काम कैसे करती है? चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। आपने अप्लाई किया, आपको एक रसीद मिली जिस पर डेडलाइन लिखी है, बस यही है आपकी गारंटी। अब अगर वो तारीख निकल गई और काम नहीं हुआ तो आपको चुप नहीं बैठना है, आप सीधे उससे बड़े अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। और सबसे काम की बात, अगर ये साबित हो गया कि देरी हुई है तो उस अफसर पर पेनल्टी लगेगी और वो पैसा मुआवजे के तौर पर आपको मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ में इस कानून के तहत अगर देरी होती है तो एक नागरिक को 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। हो सकता है ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब देखते हैं कि ये कानून हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। जरा इन उदाहरणों पर नजर डालिए। घर के पास कूड़ेदान भर गया है, 12 घंटे के अंदर सफाई होगी। किसी मरे हुए जानवर को हटवाना है, 48 घंटे। नल का कनेक्शन चाहिए, 15 दिन। सोचिए, ये सिर्फ वादे नहीं हैं, ये कानूनी गारंटियां हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यही है कि ये कानून पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब कोई नागरिक एक अर्जी लेकर गिड़गिड़ा नहीं रहा है, बल्कि वो एक अधिकार धारक बनकर अपने हक की मांग कर रहा है। तो बात ये है कि कानून ने तो ताकत दे दी है, अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा?